लर्न विद चार्ट्स में आपका स्वागत है। बाजार में जो उतार चढ़ाव होता है उसके पीछे आखिर होता क्या है। हेडलाइंस तो सभी पढ़ते हैं, पर असली सिग्नल वो छिपे होते हैं। आज हम एक ऐसे ही वॉलेटाइल दिन को डीकंस्ट्रक्ट करेंगे और उन्हीं छिपे हुए सिग्नल्स को ढूंढेंगे। तो आज हम क्या क्या समझेंगे? सबसे पहले उस शॉक की बात जो सिस्टम में आया, फिर अर्निंग्स को डिकोड करेंगे, सिग्नल क्या था, नॉइज क्या था। इसके बाद देखेंगे कि सेफ हार्बर्स यानी सुरक्षित ठिकाने कहाँ मिले। चौथा, पॉलिसी ने कैसे एक एंकर का काम किया। और आखिर में कल के लिए हमारा कंडीशनल प्लान क्या होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं दिन की सबसे बड़ी, सबसे जरूरी घटना से, मिड डे रिवर्सल। आखिर ये हुआ क्यों? देखिए, सबसे पहली चीज जो समझनी है, ये रिवर्सल चार्ट पर नहीं हुआ। ये कोई टेक्निकल लेवल टूटने की वजह से नहीं था, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे एक कहानी थी, एक एक्सटर्नल शॉक था। सोचिए, सुबह सब ठीक था, बाजार में एक आराम का, एक मजबूती का माहौल था, और फिर अचानक एक जियोपॉलिटिकल हेडलाइन आती है और पूरा सेंटिमेंट टूट जाता है। इसे कहते हैं इन्फॉर्मेशन शॉक। एक ऐसी खबर जो बाजार को मजबूर कर देती है कि वो रिस्क को दोबारा कैलकुलेट करे, राइट देन एंड देयर। तो इस शॉक को आसान भाषा में समझते हैं, कॉज, रिएक्शन, इंटरप्रिटेशन। कॉज क्या था? ईरान के साथ ट्रेड करने वाले देशों पर 25% टैरिफ की खबर। रिएक्शन क्या हुआ? क्रूड ऑयल सीधा $60 की तरफ भागा और बड़े स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई। और इसका इंटरप्रिटेशन बहुत सिंपल, बाजार ने बढ़ते जियोपॉलिटिकल रिस्क और इन्फ्लेशन के डर को फौरन प्राइस इन कर लिया। इसलिए कहते हैं ये एक नैरेटिव ड्रिवन रिवर्सल था, चार्ट ड्रिवन नहीं। इस दिन कहानी चार्ट से ज्यादा ताकतवर थी। जो इस कहानी को समझ गया वो बाजार को समझ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अर्निंग सीजन। यहां सबसे बड़ा चैलेंज होता है शोर से सिग्नल को अलग करना। नॉइज क्या है और असली सिग्नल क्या है? अब देखिए, नॉइज क्या था? हेडलाइन, बड़ी आईटी कंपनियों का प्रॉफिट 11 से 14% गिरा। सुनने में बुरा लगता है ना, लेकिन सिग्नल क्या था? अंदर की बात यह थी कि उनका कैश फ्लो मजबूत था और भविष्य के लिए रेवेन्यू गाइडेंस को उन्होंने अपग्रेड किया था। अब ये तो अच्छी खबर है। तो फिर प्रॉफिट क्यों गिरा? वजह थी एक वन टाइम प्रोविजन, इंडिया के नए लेबर कोड्स के लिए। ये बिजनेस का रोज का खर्चा नहीं है, ये एक अकाउंटिंग एंट्री है, एक नॉन ऑपरेशनल चार्ज। और बाजार इतना स्मार्ट तो है कि उसने इस शोर को पहचान लिया। इसका मतलब साफ है, बाजार ने हेडलाइन को डिस्काउंट कर दिया लेकिन अर्निंग्स की ड्यूरेबिलिटी को रिवॉर्ड किया। उन्होंने वन टाइम अकाउंटिंग नॉइस को इग्नोर किया और बिजनेस की असली ताकत पर फोकस किया। अब अगला सवाल, जब पूरा बाजार कमजोर हो रहा था, कुछ स्टॉक्स फिर भी मजबूत खड़े थे। आखिर क्यों? वो सेफ हार्बर्स, वो सुरक्षित ठिकाने कौन से थे? सोचिए, जब बाजार में रिस्क ऑफ का माहौल हो, मतलब सब बेचकर निकलना चाहते हैं, तब स्मार्ट कैपिटल, स्मार्ट पैसा जाता कहां है? जवाब दो हिस्सों में है। पैसा दो अलग अलग कहानियों में गया। पहला, जहां एग्जीक्यूशन बिल्कुल साफ सुथरा था, जैसे फाइनेंशियल्स में बैंक ऑफ महाराष्ट्र या आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल। और दूसरा, जहां ग्रोथ टेंजिबल थी, कैश रिच थी, जैसे जस्ट डायल। और इसके पीछे का सिद्धांत बहुत सिंपल है। कमजोर बाजारों में सबसे अच्छी बैलेंस शीट्स ही सेफ हार्बर बन जाती हैं। जब मौसम खराब हो तो सबसे मजबूत जहाज ही आगे बढ़ता है ना। तो आइए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और मैक्रो पिक्चर को देखते हैं। इस पूरी उथल-पुथल के बीच आरबीआई ने बाजार को कैसे संभाला? दिन भर की वॉलेटिलिटी के बीच आरबीआई गवर्नर की कमेंट्री ने बाजार के लिए एक पॉलिसी एंकर का काम किया। एक ऐसा एंकर जिसने सेंटिमेंट की नाव को डूबने से बचा लिया। उनकी कमेंट्री में 3 अहम बातें थीं, 3 पिलर्स ऑफ कॉन्फिडेंस। नंबर 1, रुपए में स्टेबिलिटी का कमिटमेंट। नंबर 2, सेंट्रल बैंक की इंडिपेंडेंस का पक्का डिफेंस। और नंबर 3, इन्फ्लेशन का अनुमान सिर्फ 2.9%, जिसका मतलब है पॉलिसी प्रिडिक्टेबल रहेगी। यहां पर एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है। बाजारों को रोज-रोज सपोर्ट नहीं चाहिए, उन्हें प्रिडिक्टेबिलिटी चाहिए। एक ऐसा माहौल जहां उन्हें पता हो कि आगे क्या हो सकता है। और यही प्रिडिक्टेबिलिटी एक बहुत बड़ा बुलिश डिफरेंशिएटर है। तो चलिए अब हम अपने आखिरी हिस्से पर आते हैं, आज के एनालिसिस से कल की तैयारी। लेकिन याद रखिए, हम प्रिडिक्शन नहीं कर रहे हैं, हम एक कंडीशनल प्लान बना रहे हैं। कल के लिए 2 जरूरी टाइम स्लॉट्स हैं जिन पर नजर रखनी है। पहला, सुबह 8:30 बजे जब यूएस सीपीआई डेटा पर गिफ्ट निफ्टी का पहला रिएक्शन आएगा। और दूसरा, दोपहर 12 बजे जब इंडिया के डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन नंबर्स आएंगे। तो हमारा प्लान सिंपल इफ देन फॉर्मेट में होगा। इफ यूएस सीपीआई पर रिएक्शन कंटेन रहता है, यानी कोई बड़ा पैनिक नहीं होता, देन हमारा फोकस 25,600 के सपोर्ट लेवल पर रहेगा। और एक बात गांठ बांध लीजिए,
असली नंबर क्या आता है, उससे ज्यादा जरूरी यह है कि बाजार उस नंबर पर रिएक्ट कैसे करता है। रिएक्शन ही सब कुछ है। इसके अलावा एक क्रिटिकल ऑपरेशनल अलर्ट है। 14 जनवरी को सेटलमेंट हॉलिडे है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब लिक्विडिटी थोड़ी कम हो सकती है और बाजार में डायरेक्शनल मूव्स को फॉलो थ्रू मिलना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। और आखिर में बस एक बात, जब अनसर्टेनिटी बढ़ती है तो कन्विक्शन से ज्यादा डिसिप्लिन काम आता है। डिसिप्लिन ही नया अल्फा है। अपनी कैपिटल को बचाना यही सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। इससे दूसरों के साथ शेयर कीजिए ताकि ये नॉलेज और लोगों तक भी पहुंचे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो।